एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर मैं आपको चूरू राजस्थान की बात करूं तो वहां पर दोस्तों कभी कभी टेम्परेचर रहता है, आउटसाइड टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं दोस्तों आपको ओडिशा टिटलागढ़ की बात करूं तो वहां पर दोस्तों कभी कभी टेम्परेचर रहता है 48-49 डिग्री सेल्सियस। तो इतना जो हाई टेम्परेचर में जो भी रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको दोस्तों बहुत गर्मी होगी। सिर्फ इन्हीं दोनों शहरों में से नहीं है, दिल्ली में भी यूजुअली 46-48 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाकी कोई सिटी, अदर सिटीज में भी ऐसे हाई टेम्परेचर रहता है। तो उसी हॉट समर डेज में जाहिर सी बात है कि आप स्वेटिंग करोगे प्रोफ्यूजली। तो आप घर में यूजुअली आप एसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, या फिर कूलर आप यूज करते होंगे, या फिर फैन यूज करते होंगे। सपोज मैं अगर आपको एसी की एग्जांपल दूं तो आप क्या करते हो कि आते ही अपना एसी को चालू कर लेते हो सो दैट यू विल फील वेरी कंफर्ट इनसाइड योर होम, राइट। लेकिन दोस्तों, क्या आपने दोस्तों कभी सोचे हैं कि आप एसी का जब आप रिमोट में एसी को सेट करते हो टेम्परेचर, तो वो 16 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों नहीं जाता है? एसी का जो तापमान, जो टेम्परेचर, जब आप एसी का रिमोट आप क्यों यूज करते हो? ताकि आप दोस्तों टेम्परेचर को सेट कर पाए। हर कोई हॉट समर डेज में चाहता है कि मैं जितना से जितना कम टेम्परेचर में रहूं सो दैट यू विल फील कंफर्ट। लेकिन हर कोई मॉडल आप ले लो, आप एसी का जो रिमोट है उसमें आप 16 डिग्री सेल्सियस से कम सेट कर ही नहीं सकते। ऐसा क्यों दोस्तों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? चलिए मैं आपको आज इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में दोस्तों चलता है, और उसी वेपर कंप्रेशन सिस्टम में दोस्तों 4 मेन कंपोनेंट्स है, जैसे कि हो गया आपका कंडेंसर कॉइल, कंप्रेसर, इवापोरेटर कॉइल और एक्सपांशन वाल्व। इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल्स में एक वीडियो भी बनाया है रिगार्डिंग द वेपर कंप्रेशन सिस्टम। उसका लिंक दोस्तों मैं आई बटन में आपको दे दूंगी कि ये जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है वो कैसे चलता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक वही क्वेश्चन कि आप एसी का जो टेम्परेचर है उसको 16 डिग्री सेल्सियस से बिलो क्यों नहीं सेट कर सकते, इसके बारे में मैं बात करूंगी आज। दोस्तों, कि दरअसल क्या होता है कि ये जो ट्यूब्स आप देख रहे हो ना, इसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है, राइट। रेफ्रिजरेंट जो है इन्हीं ट्यूब्स में दोस्तों फ्लो करता है। तो जब भी दोस्तों कंप्रेसर से एक्सपांशन वाल्व से दोस्तों जब इंटरनल इवापोरेटर कॉइल्स में आता है ना, जब भी रेफ्रिजरेंट दोस्तों एक्सपांशन वाल्व से होते हुए इवापोरेटर कॉइल्स में आता है तो एंटर किया, तो वो क्या कौन सी फॉर्म में होगा? वो दोस्तों क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, कौन सा फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या करता है, हीट को खींचता है। जो रेफ्रिजरेंट है जो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है, फ्लो करेगा अभी इवापोरेटर कॉइल्स में, वो क्या करेगा कि हीट को खींचेगा। कहां से हीट को खींचेगा? फ्रॉम द ऑक्युपेंट्स हु आर सिटिंग इनसाइड द रूम। जो कोई भी इंसान हो, जो भी घर में, जो भी उस रूम में जहां पर एसी लगा हुआ है, उस रूम में जो भी लोग बैठे हुए वहां से हीट को खींचेगा, और फिर जो विंडो पेन से वहां से हीट को खींचेगा। तो टोटली जो भी हीट है, जो भी जहां पर भी हीट बिल्डअप हो रहा है रूम में, वहां से वो हीट को खींचेगा, और फिर धीरे धीरे करके उसी लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आगे जाके कंप्रेसर में जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन यही है कि जब भी ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को खींच रहा है फ्रॉम द ऑक्युपेंट्स हु आर सिटिंग इनसाइड द रूम, जब भी वो हीट को खींचेगा तभी जाके दोस्तों एयर जो है, उसी के वजह से ही दोस्तों एयर ठंडा होता है, और कोल्ड एयर जो है वो ब्लो आउट करता है फ्रॉम द एयर कंडीशनर। ठीक है, इसी के वजह से ही दोस्तों क्या होता है कि एयर जो है ठंडा होता है, और फिर वही कोल्ड एयर जो है एयर कंडीशनर से निकलता है, राइट। लेकिन दोस्तों जब भी आप एसी के रिमोट, बाई चांस भी अगर आपने एसी का रिमोट को 16 डिग्री सेल्सियस से कम कर भी लिए, तो क्या होगा ना कि ये जो इवापोरेटर कॉइल से वहां पर दोस्तों क्या होगा कि आइस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा।
आइस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब 16 डिग्री सेल्सियस से आप कम टेम्परेचर में सेट करोगे तो आइस बिल्डअप हो जाएगा। और दोस्तों जब आइस बिल्डअप होता है तो इवापोरेटर कॉइल्स में, तो इवापोरेटर तो अपना काम ही करना बंद कर देगा। तो क्या होगा कि एसी जो है वो एंटायर एसी जो है आपका काम करना ही बंद कर देगा। आप एसी लगाते हो दोस्तों ठंडा करने के लिए रूम को, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, लेकिन जब इवापोरेटर कॉइल्स में ही दोस्तों एसी आइस बिल्डअप हो जाएगा तो एसी बंद हो जाएगा, एसी काम करना ही बंद हो जाएगा। तो ठंडा तो एयर तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसी की वजह से दोस्तों क्या होता है कि हर कोई जो मॉडल है वो वहां पर आपको, हर कोई मॉडल आप एसी देख लो, वहां पर दोस्तों आप 16 डिग्री सेल्सियस से उससे कम कर ही नहीं सकते। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।